हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये आषाढ़ का महीना चल रहा है और आज आषाढ़ के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और ये इस महीने में अंतिम जो 7 दिन होते हैं, इनमें लोग अपने अपने गुरु महाराज की पूजा करते हैं और गुरु को, जैसे आपने सुना भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं, गुरु को हम विष्णु कहते हैं और गुरु को साक्षात शंकर भगवान कहते हैं। इसमें हमारे महात्माओं ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। कहते हैं किसी ने पूछा, महाराज ब्रह्मा तो सृष्टि करते हैं, गुरु ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? गुरु ने कौन सी सृष्टि करी है बताओ? और विष्णु भगवान तो ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो अनंताय सहस्र नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। ओम वासुनाथ वासुदेवस्य वासुतं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। तो मैंने आपको निवेदन किया, ये आषाढ़ महीने के बाद में एक महीना आएगा सावन महीना, क्योंकि सावन के महीने में शंकर भगवान की पूजा होती है। कल मुझे किसी ने पूछा कि कोई राम मंदिर के कोई सज्जन का फोन आया, बोले महाराज ये अभी अगला जो महीना आ रहा है, इस महीने में क्या होता है? तो इस महीने में सावन का महीना, वैसे कल से हमारे 16 तारीख से संक्रांति के हिसाब से सावन प्रारंभ हो गया और जो लोग पूर्णिमा के हिसाब से मानते हैं वो 22 तारीख को पूर्णिमा है, 22 जुलाई को, तो श्रावण उस दिन से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जो लोग चातुर्मास करते हैं, राम जी के संबंध में कथा ऐसी मिलती है कि राम जी 4 महीने तक कहीं नहीं जाते थे, सावन भादों कुआर कार्तिक। तो सावन शुरू हो गया, 4 महीने उसको चातुर्मास कहते हैं। तो 4 महीने में, आजकल तो ये भारतवर्ष की बात है, उस समय कुछ वातावरण दूसरा था। उस समय आजकल भी हम लोग देखते हैं कि सावन के महीने में जलाशय भर जाते हैं, नदियां भर जाती हैं। हमारे महात्मा ने तो उदाहरण दिया, भक्ति भाव भादों नदी सवै चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहरा। भादों के महीने में छोटी छोटी नदियों में भी बहुत बाढ़ आ जाती है और कई जगह ऐसा होता है जहाँ नदी का स्थान होता है लेकिन पूरी साल नदी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन लोग उसको नदी कहते हैं। तो सावन के महीने में वो भी नदी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वर्षा होती है ना, वर्षा ऋतु है। तो ऐसे ही कहते हैं, जब कभी सुख के दिन होते हैं तो सभी लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब कभी कष्ट होता है तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे जेठ के महीने में जो नदी दिखाई पड़ती है उसी को नदी कहते हैं। जून के महीने में बहुत कम नदियों में जल रहता है, यानी सब सूख जाती है। तो वैसे तो मैं आपको कह रहा था कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा होती है। सावन के महीने में 4 सोमवार होते हैं और कभी कभी 5 सोमवार होते हैं। तो सोमवार को फास्ट किया जाता है, शिव जी का व्रत भी किया जाता है। कई लोग शिव जी का व्रत करते हैं, कुछ भी नहीं खाते। कई लोग शाम को एक बार भोजन करते हैं और नमक आदि नहीं लेते, और भोजन एक बार बिना नमक का कुछ अन्न ले लेते हैं। कई लोग शाम को ही केवल फल ही ले लेते हैं। ऐसा जैसी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। तो आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और इसमें
इसको व्यास पूजा भी कहते हैं। व्यास जी का इस दिन जन्म हुआ था। और इसके विषय में स्कंद पुराण में 3 अध्याय हैं और उनमें शंकर भगवान ने पार्वती को गुरु तत्व का उपदेश दिया। गुरु किसको कहते हैं हम थोड़ा सा भी आपको बताएंगे। गुरु गीता उसको कहते हैं। 3 अध्याय हैं गुरु गीता। तो पहले थोड़ा सा अपने अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करेंगे। सभी लोग मेरे साथ साथ गुनगुनाइए, गाइए। गुरुदेव दया करिए करिए, गुरुदेव दया करिए करिए, सब पाप हरिए हरिए, सब पाप हरिए हरिए, गुरुदेव दया करिए करिए, गुरुदेव दया करिए करिए, सब पाप हरिए हरिए, सब पाप हरिए हरिए। जग में चहुओर अंधेरा है, जग में चहुओर अंधेरा है, जग में चहुओर अंधेरा है, जग में चहुओर अंधेरा है। लग रहा हो तेरा है, लग रहा हो तेरा है, हमको मोहताज तेरा है, हमको मोहताज तेरा है। मम्मा हरिए हरिए, मम्मा हरिए हरिए, गुरुदेव दया करिए करिए, गुरुदेव दया करिए करिए, सब पाप हरिए हरिए, सब पाप हरिए हरिए। भावना की बात है। कहते हैं आंखों के लोचन पर्यंत बिठाता हूं, आंखों के पलकों के बिस्तर पर गुरु जी को बिठाएं। आंखें बंद करते हैं, गुरु जी का ध्यान करके लोचन पर्यंत बिठाता हूं। आंखों का पलक और उस पर बिठाया गुरु जी को और फिर पलकों को बंद कर दिया, दीवार बंद कर दिया। इस प्रकार से और गुरु जी की छवि को गुरु जी के अपने हृदय में बता दिया। ऐसी बढ़िया भावना। तो बड़े भाव से गाइए। लोचन पर्यंत बिठाता हूँ, लोचन पर्यंत बिठाता हूँ, उस पर तुमको बिठलाता हूँ, उस पर तुमको बिठलाता हूँ। फिर पलक की वार लगाता हूँ, फिर पलक की वार लगाता हूँ, फिर पलक का पाठ लगाता हूँ, फिर पलक का पाठ
चकोर तुम चंद्र सुखद हमें चकोर हम चाह रहे कृपा कोर 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 उपदेश सुधारे हे घोर उपदेश सुधारे हे घोर दुख बंद दोष हरिये हरिये दुख बंद दोष हरिये हरिये झूले दया करिए करिए झूले दया करिए करिए सब पाप ताप हरिए हरिए सब पाप ताप हरिए वो सब पाप ताप हरिए हरिए सब पाप ताप हरिए हरिए। मैंने आपको निवेदन किया कि किसी ने प्रश्न किया महाराज ये गुरु गीता का ही श्लोक है, बहुत सारे श्लोक आप पढ़ते हैं जो गुरु गीता में लिखे हुए हैं, उसमें ये श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा जी हैं, गुरु विष्णु जी हैं और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, गुरु शंकर भगवान है, गुरु साक्षात परमात्मा है। तो बोले ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी तो सृष्टि बनाते हैं, तो गुरु जी ने कौन सी सृष्टि बनाई? विष्णु जी तो पालन करते हैं, तो गुरु जी ने कौन सा पालन किया? तो शंकर तो संहार करते हैं, गुरु जी क्या संहार करते हैं? तो महात्माओं ने एक रूपक बताया, रूपक रूपक अलंकार है, उससे अर्थ किया जाता है। कहते हैं कि देखो गुरु जी कौन सी सृष्टि बनाते हैं, अब जो अनुभव कर सकते हैं, जिन्होंने गुरु की कृपा का अनुभव किया है वो जानते हैं। हमारे भीतर जो अच्छे गुण नहीं थे गुरु जी ने उनकी सृष्टि की हमारे भीतर। गुरु जी के पहले हमारे भीतर श्रद्धा नहीं थी, हमारे भीतर प्रेम नहीं था, हमारे भीतर विश्वास नहीं था, हमारे भीतर ज्ञान नहीं था, हमारे भीतर जो ऐसी चीजें, सत्संग में हम जाते नहीं थे, ऐसी चीजें जो थी वो गुरु जी की कृपा से उनकी सृष्टि हो गई हमारे लिए। गुरु जी ने उनको बनाया, पैदा किया। तो गुरु जी ब्रह्मा है और किसी के लिए नहीं, हमारे लिए, क्योंकि हमारे गुरु है तो हमारे लिए ब्रह्मा है, क्योंकि हमारे भीतर उन्होंने अच्छे गुणों की सृष्टि की है। और अच्छे गुण व्यक्ति के पास कितना ही संसार की वस्तु हो जाए, लेकिन अगर हमारे भीतर अच्छे गुण नहीं है तो हमें सुख मिलता नहीं है। सुख हमें तभी मिलता है जब हमारे भीतर मन में शांति होती है। तो गुरु जी ने हमारे भीतर शांति की सृष्टि की अपने वचनों से। महात्मा कहते हैं आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कहते आकाश में आग लगी हुई है और अंगारे गिर रहे हैं। लोग गुरुओं के पास, संतों के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कुछ सीख लेते हैं तो शांत हो जाते हैं। कहीं सड़क पर चलो तो हर आदमी लड़ने को तैयार खड़ा रहता है। हर आदमी किसी से चाहो 1 मिनट में लड़ाई कर लो, लड़ाई करने में थोड़ी देर लगती है, शांति होने में देर लगती है। आग लगी हुई है, आग लगी, हर आदमी उसको जल्दी लगी है, जल्दी अमीर बनने की जल्दी लगी। कोई पैसे वाला बन जाए तो दूसरा कहता चल भाई तू ही पैसे वाला बन जा, हम तो गरीब अच्छे हैं। ऐसे तो महात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, जो गरीबी में जो आनंद है, जो सुख पायो राम भजन में, सो नहीं ठाठ अमीरी में। क्या करोगे? तो इसलिए गुरु जी ब्रह्मा है और कहते हैं गुरु जी विष्णु हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमारी रक्षा की। अगर हमको गुरु जी ना बचाते तो हम तो संसार में बह जाते। कोई काम से बह गया, कोई क्रोध से बह गया, कोई लोभ में बह गया और पता नहीं चला, लोभ में, कोई अहंकार में बह गया। तो इस तरह से लोग बह जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु जी ने हमको बचाया, हमारी रक्षा की, हमें ज्ञान देकर हमारी रक्षा की। तो रक्षा करने वाले कौन है? विष्णु भगवान। तो गुरु हमारे लिए, किसी के लिए ना सही, हमारे लिए गुरु विष्णु हैं।
और गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु 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 ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरुदेव महेश्वर है। महेश्वर माने डिस्ट्रॉयर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीन देवता है। तो डिस्ट्रॉय क्या है? जो बुराइयां थी हमारे भीतर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गुरु जी ने, और जो हमसे नष्ट नहीं हो रही थी, हमारे बुरे विचार हमसे नष्ट नहीं होते थे, हम बहुत दिन से सोच रहे थे ये बुराई जाती नहीं है, जाती नहीं है, जाती नहीं है, और गुरु जी ने ऐसी कृपा की, मंत्र दिया और उन्होंने कृपा की, वो बुराई चली गई। तो गुरु जी साक्षात शंकर हुए, बुराइयों का विनाश करने वाले शंकर भगवान। और कचरे का ऐसे विनाश कर, जो बुराई जो हमारे काम की चीज नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा था, कहते हैं कि वो बोले हम किसी एक टैक्सी में बैठे, एक व्यक्ति ने सुना कि टैक्सी में बैठकर गए तो आगे कोई टैक्सी वाले तो बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं और बढ़िया, क्योंकि धंधा तो उनका वही काम है। आगे एक व्यक्ति जा रहा था, उसने एकदम अचानक गाड़ी तेज चलते चलते और जोर से ब्रेक लगा दी। अब ब्रेक लगा दी तो अब टैक्सी वाले को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन टैक्सी वाला बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर था, किसी प्रकार से अपने आप को संभाल लिया। लेकिन आगे वाली गाड़ी में जरा सा बाल बचा, लगा नहीं, क्योंकि टैक्सी वाले ने बढ़िया संभाला। लेकिन जो बाहर आगे वाले जो वहां से जा रहे थे वो कार से निकल के टैक्सी वाले को 20 गालियां सुनाई। तो बोले हम टैक्सी वाले की टैक्सी में बैठे थे, 20 गालियां सुनाई। तो टैक्सी वाले कहते हैं महाराज गलती हो गई, माफ कीजिए, कोई बात नहीं, और हंस के उसको टैक्सी वाला चुप हो गया। उस आदमी ने कहता, हमने कहा टैक्सी वाले से कि तुम गलती उसकी थी और तुम उसे माफी क्यों मांग रहे, तुम कह रहे गलती हो गई। बोले कि ये अपना कचरा हमारे ऊपर फेंकना चाहता था, हम उसका कचरा गाय को ढोवे, उसने हमको गालियां दी, हम भी उसको गाली दे, और हमको तो समय है नहीं उतना, हमको तो बहुत सारे घर में काम करने हैं, घर में हमारे बच्चे हैं, घर में हमारी पत्नी है, प्रतीक्षा कर रही होंगी, हमें बहुत सारे काम, हम उसका कचरा गाय को। बोले हमें गुरुजी ने सिखाया है किसी का कचरा उठाना नहीं, वो कल किसी और के ऊपर फेंकेगा, वो देखा जाएगा, हम क्या जाने। ऐसे मैंने आपको सुनाया था कि वो महात्मा वो नाई के पास गए बाल बनवाने को, तो बाल बनवाने के बाद नाई ने ऐसे करके मार दिया। तो महात्मा जी ने कहा भैया कितना पैसा होगा? बोले $5। बोले $5 बाल बनाने का, और ये 5 और ले लो। बोले ये काय का? बोले तुमने जो ऐसे मारा, हिंदुस्तान में बहुत मारते हैं, ऐसे मार देते ना। जब महात्मा तो घोट मोट चांद कराते हैं, बाल बिल्कुल नहीं रखते। वो जब चांद, वो तो लोगों को अच्छा लगता है, किसी के बाल ना हो तो ऐसे मारने में अच्छा लगता है, किसी को छेड़ ना हो ऐसे हाथ करो, ऐसे मार दो, तो बड़े जोर से लगता है बेचारे को। तो ऐसे लोगों का वो नाई ने ऐसे मार दिया मजाक में, हंसी में। तो महात्मा जी ने उसको कहा, लो बेटा ये तुमने $5 तो तुम्हारा बाल बनाने का हुआ और ये 5 मारने का हुआ। बोले ये कैसा? बोले नाई अगर ऐसा मारता है तो शुभ होता है, और कोई मारे तो ठीक नहीं, नाई मारे तो शुभ होता है। महात्मा जी ने ऐसे बोले, बड़ा खुश हो गया। वो अगले दिन कोई एक हमारे हिंदुस्तान में जाट जाति होती है, कुछ जाट आ गया। जाट जो होते हैं वो बड़े थोड़े से तीखे होते हैं, जानते हैं तो जाट जाते हैं। वहां भी जट होते हैं, पंजाब में भी जट होते हैं, उन्हीं को जट कहते हैं, हमारे यूपी में जाट बोलते हैं। वो आ गया, बड़ा पहलवान भी था थोड़ा, और नाई ने सोचा चलो कल हमने $5 ज्यादा मिल गया था, आज का ज्यादा मिल जाएगा दोबारा से। उसने उस जाट के सिर में भी बाल बनाए, उसमें ऐसे मार दिया। जाट ने तुरंत उसको पकड़ के उसने 5-7 उसको चाटे, जोर से मारे, एक इधर से मारा, एक इधर से मारा, एक इधर से मारा। उसने कहा भाई छोड़ दे। बोले छोड़ूंगा, अभी रुक जाओ। जब उसको मारने लगा, बोले कि क्यों मारा? उसने कहा कल मुझे एक महात्मा ने, मैंने उसको मारा था तो $5 ज्यादा दिए थे। उसने कहा महात्मा ने वो हमारी ड्यूटी लगाई थी कि तुमको हमें तुम्हारा हिसाब हम करेंगे। माने जो अच्छे लोग हैं वो किसी को अपनी ओर से जज नहीं करते, हमें किसी को ये साधु का काम होता है। तो ये गुरु जी ने हमारी ऐसी रक्षा की। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और देखो ऐसी भावना रखी जाती है गुरु को। एक हमारे महात्मा कहते थे, हम एक छोटी सी बात बताएं
कहते थे कि एक जरा सा खेल है जो समझ में आता नहीं, और समझने वाला इसे जंजाल में जाता नहीं। ये संसार क्या है? ये संसार माया है, ये हम समझते हैं, लेकिन इसी माया में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। ये संसार की माया ऐसी है, और इसी में बाद में फिर पछताते भी, हम ऐसा वैसा व्यवहार कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बाद में हम फिर रोते हैं, हमने ऐसा क्यों किया, बड़ी समस्या हो जाती है। तो महात्मा कहते हैं एक जरा सा खेल है जो समझ में आता नहीं, समझने वाला इसे जंजाल में जाता नहीं। तो कहते हैं ये गुरुदेव महात्मा क्या कर देते हैं, इनके पास कोई जादू होता है। अब एक उदाहरण हमारे महात्माओं ने दिया। राजस्थान में एक कोई सरपंच जी की डेथ हो गई। सरपंच होते हैं जो एक गांव के या 2-4 गांव के मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, प्रीमियर होते हैं, बड़े होते हैं, और वो सबके जो कोई गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती, सबके फैसले करते रहते हैं, बड़े आदमी होते हैं। और उनके पास कुछ खेत भी ज्यादा होते हैं, कुछ पैसा ज्यादा होता है, बड़े आदमी होते हैं। वो उनका देहांत हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ। तो उसके बाद वहां पर उन्होंने अपनी संपत्ति किसी को मरते समय तक लिखी नहीं, किसी को अपना वसीयत अपना बनाया नहीं, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। लेकिन जब उनके कमरे को देखा गया तो कमरे में एक लेटर मिला, और उस लेटर में उन्होंने एक वसीयत लिखी, और वसीयत में उन्होंने लिखा कि मेरी संपत्ति का विभाजन कैसे होना चाहिए, क्योंकि वो विल लिख दिया उन्होंने, विल, और विल में लिखा हुआ था मेरी संपत्ति को मेरी इच्छा के अनुसार बांटा जाए। तो उनके 4 बेटे थे, एक उनकी बेटी थी, एक उनका नौकर था। उन्होंने लिखा मेरी सारी संपत्ति को, जितनी मेरे पास संपत्ति है, उसको ऐसे बांटा जाए कि संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बेटों को दिया जाए, 50% मेरे बेटों को दिया जाए, और उसका आधा मेरी बेटी को दिया जाए, और उसका आधा मेरे नौकर को दिया जाए। ऐसी संपत्ति उन्होंने, ऐसे बिल, और इस तरह से नहीं बांटेंगे तो मुझे कष्ट होगा, और मेरी संपत्ति बिल्कुल एक एक चीज ऐसे ही बंटनी चाहिए। उन्होंने बिल लिख दी, नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए, और वो तो मर गए। अब वहां पर सब लोग, उन्होंने जो सब लोग गांव वाले आए, भाई सरपंच जी की मृत्यु हुई है तो संपत्ति किसको मिलनी चाहिए, बोले कमरा देखा तो बोले उनकी बिल है, चलो इसके अनुसार संपत्ति बांट दो। सब लोगों ने मीटिंग की, सब लोग जुड़े, सारी संपत्ति, जमीन कितनी होनी चाहिए सब हिसाब लगाया, 1-1 मीटर 1-1 इंच जमीन बांट दी। जैसे बताया था, वो आधी बच्चों को दे दी, बेटों को, और उसकी आधी बेटी को दे दी, और उसकी आधी नौकर को दे दी। मकान जो थे वो सब ऐसे बांट दिए, जो कैश था वो भी ऐसे ही बांट दिया। जो कैश, कितना पैसा छोड़, सोना चांदी, वो सब उसका कैश बनाकर बांट दिया, इजी, बड़े आराम से बट गया। एक चीज रह गई जो बटने में नहीं आई, वो क्या, राजस्थान में, कभी आप हिंदुस्तान जाएं तो राजस्थान में एक वहां का जहाज होता है, उसको बोलते हैं ऊंट। ऊंट वो राजस्थान का जहाज है, क्योंकि वहां पर कोई मोटरसाइकिल काम नहीं करती, रेत होता है, और वहां रेत में वो ऊंट बहुत तेजी से दौड़ता है। तो ऊंट जो था वो, उन बहुत सारे ऊंट, जो जमींदार थे, वो सरपंच थे, उनके पास 19 ऊंट थे उस समय, 19। तो अब कहने लगे भाई ऊंट बांटो। जब ऊंट बांटने लगे तो ऊंट के 19 ऊंट के आधे करो। तो 19 के आधे कितने होते हैं, 19 के आधे 9.5, 9.5। तो हाफ ऊंट कैसे करेंगे, आधा ऊंट काट के थोड़ी बांटेंगे। आधा ऊंट कैसे करें, क्योंकि 19 का आधा तो मिलना चाहिए लड़कों को, और उसका आधा मिलना चाहिए लड़की को, तो लड़की को 4.5 मिलना चाहिए, 4.25 मिलना चाहिए, 4.25, 4:45। अब ये कैसे होगा, ये कैसे, ऊंट को कैसे किया जाए, 4:45 ऊंट कैसे होंगे। अब उसका आधा वो नौकर को मिलना चाहिए, बड़ी समस्या हो गई। अब उन्होंने बोले भी, तो वो नहीं बांटा जा सकता, कि नहीं ये तो बांटना पड़ेगा।
अब अचानक कहते हैं वो गुरुजी को पता चला कि गुरुजी सरपंच जी चले गए हैं, उनकी संपत्ति बांटी जा रही है। तो उसी समय जब ऊंट बट रहे थे तो गुरुजी आ गए। अब गुरुजी अपना ऊंट लेके आए थे। गुरुजी वहां की सवारी है, सब जैसे आप अपनी कार लेके जाते हैं वो सब गुरुजी भी ऊंट लेके चलते हैं। गुरुजी ने कहा क्या समस्या है? बोले गुरुजी बड़ी समस्या है। बोले सरपंच जी की सारी संपत्ति तो हमने बांट दी, पर एक चीज रह गई है, वो ऊंट बांटना है, वो बटता नहीं है। बोले क्यों नहीं बटेगा? लाओ हम बांट देते हैं। बोले आप कैसे बांटोगे? बोले लाओ हम बांटते हैं। कैसे बांटना है? बोले ऊंट तो बांट ही नहीं सकते। बोले कैसे? 19 ऊंट है और 19 में से आधा उसके लड़कों को देना है और उसके आधा लड़कियों को देना है और उसके आधा नौकर को देना है जो बच जाएगा। तो बाकी ये तो कैसे हो सकता है? 9.5 ऊंट कैसे होंगे? 9 और फिर उसके बाद सब 4.5 ऊंट कैसे होंगे? उसने कहा कोई बात नहीं, हमारा ऊंट लेके आओ। अपना ऊंट मंगाया, उसने बोले इनमें मिला दो। अब कितने हो गए? 20 हो गए। बोले 20 में से आधा लड़कों को दे दो। कितना दे दिया? 10 लड़कियों को दे दिया। और बोले उसका आधा लड़की को दे दो। कितना दिया? 5। कितने बच गए? 5 और बचे। तो बोले फिर ऐसा करो, हमारा ऊंट हमें दे दो, बाकी नौकर को दे दो। आराम से बढ़ गया, कोई समस्या नहीं हुई। बोले देखो ये टेक्निक ये कहां से? लेकिन गुरुजी ने कुछ किया नहीं, कोई मैथमेटिक्स लगाया नहीं कहीं भी, न ऊंट को काटना पड़ा, न कुछ करना पड़ा, बड़े आराम से। लेकिन अपना ऊंट देना किसको आता है? ये हम लोग की समस्या हो जाती है। जब हम तो अपना हिस्सा और लेने के लिए कोशिश करते हैं। जब वो बिल्ली और उसकी जब लड़ाई हुई बंदर की और बिल्ली की, वो बिल्ली की और किसी की लड़ाई हुई थी जो रोटी के लिए, 2 बिल्लियां लड़ने लगी, तो बंदर ने उसको बांटने लगा, तो बंदर अपना हिस्सा खाने को खा गया। तो हम लोग तो अपना हिस्सा और लगा लेते हैं, लेकिन गुरुजी को अपना हिस्सा नहीं चाहिए। गुरुजी को तो आपका झगड़ा नहीं हो ये चाहिए, भले ही अपनी ओर से कुछ लगा दे, अपना ऊंट जोड़ दे। तो ये जो चीज है, मैं आपको थोड़ा अधिक आपका समय ना लेते हुए, आपका समय बड़ा बहुमूल्य है, आपके समय का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको अवसर पठता वाणी गुण गुण रहता विश्वते पुंसाम समय की बात कहनी चाहिए। तो गुरु गीता हम आपको बताते हैं और जरा ध्यान देना। ये गीता शब्द का अर्थ होता है, गीता माने आप समझते हैं गीता जैसे कृष्ण भगवान की गीता है, तो गीता का मतलब है जिसको गाया जाए उसको गीता कहते हैं। जैसे गीत होता है,